अगर आप भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश ग्रामर प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये एमसीक्यू टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के एंड तक आप खुद ही जान जाओगे कि आप फेल हो रहे हो या पास हो रहे हो। तो हर क्वेश्चन को ध्यान से ट्राई करना। हर क्वेश्चन को किस तरीके से ट्राई करना है? ध्यान से ट्राई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट डैश फिट फॉर द पोस्ट। नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट फिट फॉर द पोस्ट। ऑप्शन है ए आर, बी इज, सी वर, डी हैव। तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए? अगर आपको पहले से आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो जो इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो अगर किसी सेंटेंस में नाइदर का यूज किया गया हो, किसका यूज किया गया हो? नाइदर का यूज किया गया हो, आइदर का यूज किया गया हो, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्योंकि नाइदर आइदर इस सब का यूज जो है हम लोग सिंगुलर वर्ब के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? सिंगुलर वर्ब के रूप में करते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कमिटी डैश सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। ऑप्शन है हैव, हैज, आर, वर। तो कमिटी, इसका क्या आंसर होना चाहिए? इसको सोचो और कमेंट बॉक्स में टाइप करना। तो द कमिटी, कमिटी जो है ये सिंगुलर है। कमिटी क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। और जब कलेक्टिव नाउन का यूज किया गया हो तो कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर के रूप में यूज किया जाता है और इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, हैज हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ऑप्शन है आर, वर, इज, हैव बीन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ब्रेड एंड बटर। इसको इसका तो आंसर अगर आप लोगों को ज़रूर ही मालूम होना चाहिए। अगर इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए, वर होना चाहिए, इज होना चाहिए, हैव बीन होना चाहिए। तो दोस्तों अगर किसी सेंटेंस में आपको जैसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर से हम लोग एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ब्रेड और बटर जो है ये दोनों एक ही चीज़ है। तो इसलिए इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और करेक्ट आंसर हो जाएगा, इज हो जाएगा। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट डिश। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिजिक्स डैश आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मेनी स्टूडेंट। फिजिक्स डैश आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मेनी स्टूडेंट। ऑप्शन है ए इज, बी आर, सी वर, डी हैव। तो दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स है लिखा हुआ और फिजिक्स देख के आपको समझ में ऐसे जनरल अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा जो फिजिक्स के हिसाब से आर लगना चाहिए, यहाँ पर प्लुरल है। लेकिन दोस्तों फिजिक्स जो है एक सब्जेक्ट का नाम है। फिजिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट का नाम है। फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, तो ये एक सब्जेक्ट का नाम है और सब्जेक्ट के नाम में के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इज हो जाएगा यहाँ पर। फिजिक्स इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मेनी स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? इज हो जाना चाहिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड डैश कमिंग टू द पार्टी। ऑप्शन है आर, वर, इज और हैव। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में सोचना। ये एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है और आपने उसमें पढ़ा होगा जो अगर किसी सेंटेंस में एज वेल एज का प्रयोग किया गया हो, किसका प्रयोग किया गया हो? एज वेल एज का प्रयोग किया गया हो, तो उससे ठीक पहले जो आपका जो वर्ड होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग टू लगता है। यानी कि रोहन के अकॉर्डिंग टू यहाँ पर होगा। तो रोहन के अकॉर्डिंग टू क्या होना चाहिए? यहाँ पर रोहन के अकॉर्डिंग टू होगा, रोहन इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोहन इज, रोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड इज कमिंग टू द पार्टी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पेयर ऑफ शूज डैश लाइंग इन द कॉर्नर। अ पेयर ऑफ शूज डैश लाइंग इन द कॉर्नर। ऑप्शन है आर, वर, इज, हैव। तो क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो पेयर ऑफ शूज है लिखा हुआ, ए पेयर ऑफ सिंगुलर होता है। ए पेयर ऑफ क्या होता है? ये ए पेयर ऑफ जो लिखा हुआ है ये एक सिंगुलर है और पेयर ऑफ सिंगुलर है तो शूज प्लुरल है लेकिन पेयर ऑफ क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर होने के कारण यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? इज लगाएंगे। ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ वर्ड अगर किसी में लग गया तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अ पेयर ऑफ शूज इज क्या हो जाएगा? ए पेयर ऑफ शूज इज लाइंग इन द कॉर्नर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास टाइम एंड टेंस से कुछ हमने क्वेश्चन लिया है, ये तो था ऊपर वाला, जितना भी क्वेश्चन हमने किया है वो सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का था। अब हम लोग टाइम एंड टेंस क्वेश्चन को देखेंगे। 7 में है आई डैश इंग्लिश फॉर 5 ईयर। ऑप्शन है ए एम लर्निंग, बी हैव बीन लर्निंग, सी लर्न, डी हैज बीन लर्निंग। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो, क्या देख रहे हो? फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स। और फॉर 5 ईयर्स जो है ये किस चीज़ को बता रहा है? ये आपको पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं? हम लोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में करते हैं। किस में करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में करते हैं। और आई के साथ हम लोग हैव बीन का यूज़ करते हैं। आई हैव बीन लर्निंग, क्या हो जाएगा यहाँ पर? आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ इट डैश वी विल स्टे एट होम। तो दोस्तों अगर इफ कंडीशन लगा हुआ हो, किसी सेंटेंस में इफ कंडीशन लगा हुआ हो, तो उसके साथ हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। और इट के साथ क्या हम लोग करेंगे? इट के साथ रेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रेंस लगाएंगे। इट, इफ इट रेंस वी विल स्टे एट होम। इसके लिए एक और रूल आप याद रखिए। अगर कोई सेंटेंस, दो सेंटेंस हुआ हो उसमें, और एक सेंटेंस में फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया गया हो, तो दूसरा ऑटोमेटिक प्रेजेंट टेंस होगा। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम। अगर बारिश होगी तो हम लोग घर पे ठहर जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा द सन डैश इन द ईस्ट। द सन डैश इन द ईस्ट। ऑप्शन है ए राइज, बी राइजिंग, सी राइजेस, और डी है रोज। द सन इन द ईस्ट। अब सूर्य जो है वो पूरब में उगता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। इसी कारण से द सन राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी डैश टू द सिनेमा लास्ट नाइट। ऑप्शन है ए गोज, बी गो, सी वेंट, डी है हैज गॉन। तो सी डैश टू द सिनेमा लास्ट नाइट। अब इसका आंसर तो आपको ज़रूर ही मालूम होना चाहिए। और अगर आप मालूम है तो इसका आंसर बता देना, कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करके बताना। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? तो सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट। सी वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड आप देख रहे हो। क्या देख रहे हो? लास्ट नाइट एक वर्ड देख रहे हो। क्या देख रहे हो? लास्ट नाइट देख रहे हो, है ना? तो लास्ट नाइट जो वर्ड है, लास्ट नाइट, ये आपको पास्ट को बता रहा है। किसको बता रहा है? पास्ट को बता रहा है। इस कारण से यहाँ पर हम लोग V2 का प्रयोग करेंगे। सी वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट, है ना? वो पिछली रात जो है वो सिनेमा देखने गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आई डैश माई होमवर्क व्हेन द लाइट वेंट आउट। ऑप्शन है डिड, वॉज डूइंग, डन, और एम डूइंग। तो सोचो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर जो है, अगर आपको मालूम है तो इसको कमेंट बॉक्स में जो है वो टाइप कीजिए। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए वाज डूइंग। क्या होना चाहिए? वाज डूइंग होना चाहिए। क्या हो जाएगा? वाज डूइंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी? क्योंकि यहाँ पर जो है पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन है। एक है सिंपल पास्ट, है ना, व्हेन द लाइट, व्हेन द लाइट, यहाँ पर लिखा हुआ व्हेन द लाइट वेंट आउट, है ना, ये आपको सिंपल पास्ट हो गया। और सिंपल पास्ट है तो दूसरा क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर आई वॉज डूइंग माई होमवर्क व्हेन द लाइट वेंट आउट। मैं अपना होमवर्क कर रहा था जब लाइट चली गई। जब लाइट चली गई थी तो उस समय मैं क्या कर रहा था? मैं अपना होमवर्क बना रहा था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 में बाय नेक्स्ट मंथ वी डैश दिस प्रोजेक्ट। अगले महीने तक वी डैश द प्रोजेक्ट, हम लोग इस प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे? तो बाई नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है ना? क्या लिखा हुआ है? बाई नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है। और बाई नेक्स्ट मंथ रहेगा दोस्तों, तो ये किस में चला जाएगा हमारा? ये चला जाएगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? विल हैव फिनिश्ड। क्या यूज करेंगे? विल हैव फिनिश्ड का यूज करेंगे, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 13 में वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस।
वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर जो है, पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बॉयल होता है ना। और यहाँ पर ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। ये बात जो है साइंटिफिक फैक्ट है ये। और साइंटिफिक फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो उसके साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेंगे प्रीपोजिशन से लेंगे। किससे लेंगे, प्रीपोजिशन से लेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। ऑप्शन है इन, ऑन, अपन और एट। क्या होना चाहिए, इन, ऑन, अपन, एट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जो कैट जो है वो जंप किया किस पे, टेबल पर। अदर टेबल क्या है, दैट इज अ सरफेस। ये क्या है, एक सरफेस है, इसलिए यहाँ पर ऑन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 में, ही हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी डैश 2010। ही हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी डैश 2010। ऑप्शन है ए फॉर, बी सिंस, सी फ्रॉम, बी डी बाय। तो कौन सा आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, 2010 दिया हुआ है। 2010 दिया हुआ है, ये एक टाइम को बता रहा है ना। 2010 जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है। और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ जो है हम लोग निश्चित समय के साथ हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। अगर कोई समय जो है वो निश्चित समय दिया हुआ हो तो हम लोग सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, डिवाइड दीज स्वीट्स डैश द चिल्ड्रेन। ऑप्शन है बिटवीन, अमॉन्ग, इन, विथ। क्या होना चाहिए, यहाँ पर डिवाइड दी स्वीट्स, ये जो मिठाइयाँ हैं इन मिठाइयों को बच्चों के बीच में बांट दो, डिवाइड कर दो। तो क्या होना चाहिए, बिटवीन या अमंग, इसी दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो दोस्तों बिटवीन का यूज हम लोग जब दो व्यक्तियों के बीच की बात करते हैं, दो वस्तुओं के बीच में बात करते हैं तो बिटवीन का यूज करते हैं। और दो से अधिक की बात करते हैं तो अमंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक वर्ड आप देख रहे हो, द चिल्ड्रेन है ना। द चिल्ड्रेन है, इसका मतलब बहुत सारे बच्चे की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमंग हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 17 क्वेश्चन में, सी इज फॉन्ड डैश म्यूजिक। ऑप्शन है इन, टू, ऑफ और विथ। तो दोस्तों इसका आंसर एकदम फिक्स है। ये फॉन्ड के साथ जो है, फॉन्ड वर्ड अगर किसी सेंटेंस में लिखा हुआ है उसके साथ ऑफ लगता है। क्या लगता है, ऑफ लगता है, फॉन्ड ऑफ होता है। तो सी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, उसे संगीत का शौक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई प्रेफर टी डैश कॉफी। ऑप्शन है देन, टू, फॉर, ओवर। तो दोस्तों अगर किसी सेंटेंस में जो है प्रेफर वर्ड लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो, प्रेफर, तो प्रेफर के साथ हमेशा टू लगाते हैं। प्रेफर के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, हमेशा टू का यूज करते हैं। प्रेफर के साथ टू ही लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, है ना। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, मैं चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में, ही डाइड डैश कलरा। ही डाइड डैश कलरा। ऑप्शन है ए फ्रॉम, बी ऑफ, सी बाय, डी विथ। तो दोस्तों यहाँ पर डाइड है लिखा हुआ, डाइड के साथ अगर कलरा से मरा है, किसी से मरा है, कलरा। कलरा क्या है भाई, एक बीमारी का नाम है ना। कलरा क्या है, एक बीमारी का नाम है। और डिजीज के नाम के साथ, डिजीज के नाम के साथ डाइड ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं, डाइड ऑफ का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में, प्लीज लुक डैश द ब्लैक बोर्ड एट, ऑन, इन, टू। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा आंसर होना चाहिए, जब आप किसी चीज़ को देख रहे हो, है ना, जब आप देखने के लिए, किसी चीज़ को देखने के लिए जो है एट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, एट का। प्लीज लुक एट द ब्लैक बोर्ड, क्या होना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, प्लीज लुक एट द ब्लैक बोर्ड हो जाएगा। अगर आपका 15 या उससे ज़्यादा आंसर सही आए तो आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो। और अगर उससे कम आ रहा है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए, और भी मैं इस पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और आप अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और डेली इंग्लिश ग्रामर एमसीक्यू के लिए विकास कैंपस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।